मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट्स पर आधारित है। इसमें आज हम एक नए समाजशास्त्री जो इंग्लैंड के हैं, एंथोनी गिडेंस के विचारों एवं सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी लोग इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। एंथोनी गिडेंस इंग्लैंड के वह महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है जिन्होंने समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने के साथ ही सबसे अधिक चर्चित आधुनिक समाजशास्त्रियों में अपना विशेष स्थान बनाया है। उनके द्वारा प्रस्तुत संरचनाकरण तथा आधुनिक समाजों पर समष्टिवादी दृष्टिकोण उनके चिंतन की अनुपमता का आधार है। पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय तक गिडेंस को समाजशास्त्रीय सिद्धांत के एक स्तंभ के रूप में मान्यता दी जाती रही है। ब्रिटिश समाजशास्त्र को एक नई दिशा देने के साथ ही वह मैकमिलन तथा हचिंसन जैसी प्रख्यात प्रकाशन कंपनियों के बौद्धिक सलाहकार के रूप में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकाशन में सबसे अधिक सक्रिय रहने वाले प्रकाशन पॉलिटी प्रेस के भी वह संस्थापक रहे हैं। एक सिद्धांतकार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विश्व के अनेक देशों में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद भी संयोग से उन्हें स्वयं अपने देश में वह मान्यता नहीं मिल सकी जिसके वह अधिकारी हैं। जॉर्ज रिटजर ने लिखा है कि इसका संभवतः एक कारण इंग्लैंड के अनेक दूसरे सिद्धांतकारों द्वारा प्रयास करने के बाद भी गिडेंस की तरह ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने में असफल रहना है। एंथोनी गिडेंस की अब तक 34 पुस्तकें तथा लगभग 200 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी अनेक पुस्तकों का विश्व की 29 भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। उनकी व्यापक लोकप्रियता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि वर्ष 2007 में गिडेंस को समाज विज्ञानों पर लिखी गई पुस्तकों में सबसे अधिक उद्धृत किए जाने वाले 5वें लेखक के रूप में मान्यता दी गई। जीवन परिचय तथा कृतियाँ, लाइफ स्केच एंड वर्क्स। एंथोनी गिडेंस का जन्म उत्तरी लंदन के एडमोंटन में 8 जनवरी 1938 में हुआ था। उनके पिता लंदन के परिवहन विभाग में एक सामान्य क्लर्क थे। फलस्वरूप उनका बचपन निम्न मध्यम स्तर के परिवार में ही व्यतीत हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा मिशेल्डन स्कूल में पूरी हुई। आरंभ से ही अपनी प्रतिभा के कारण अपने परिवार के वह पहले सदस्य थे जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने का अवसर मिला। उन्होंने सन 1959 में हल विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष वह आगामी अध्ययन के लिए इंग्लैंड की सबसे विख्यात शैक्षणिक संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए, जहां से उन्होंने सन 1961 में एमए की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष उनकी नियुक्ति लिसेस्टर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में हो गई, जहां उन्होंने मनोविज्ञान विषय का अध्यापन करना आरंभ किया। इस समय विश्वविद्यालय ब्रिटिश समाजशास्त्र का मुख्य केंद्र था तथा यहीं उन्होंने नॉर्बर्ट एलियस के साथ काम करके अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को विकसित करना आरंभ किया। उनकी प्रगति को देखते हुए 1969 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवक्ता का पद प्राप्त किया। यही उन्होंने अर्थशास्त्र विभाग
के अंतर्गत सामाजिक तथा राजनीति विज्ञान कमेटी का गठन किया, जिसे समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक मंच के रूप में विकसित किया जाने लगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 18 वर्ष तक काम करने के पश्चात उन्होंने 1987 में यहीं उनकी नियुक्ति समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में हो गई। विभिन्न विषयों पर अपने स्पष्ट और सुसंगत विचारों के कारण एंथोनी गिडेंस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1997 में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर पद पर आसीन हो गए। इस पद पर उन्होंने वर्ष 2003 तक कार्य किया तथा इसी पद से ही वह सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद भी उनके बौद्धिक योगदान को देखते हुए 2003 से ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग में उन्हें प्रख्यात प्रोफेसर, एमरिटस प्रोफेसर की प्रस्थिति दी गई, जिस पर वह अभी तक कार्य कर रहे हैं। विशेष तथ्य यह है कि सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख सिद्धांतकार होने के साथ ही गिडेंस सन 1997 के बाद से अनेक वर्षों तक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। सन 1998 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक द थर्ड वे, तीसरा मार्ग में उन्होंने जिस राजनीतिक सूझबूझ और विचारों की परिपक्वता का परिचय दिया, उसके फलस्वरूप इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने उन्हें अपना एक राजनीतिक सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। अपने जीवन में एंथोनी गिडेंस को अब तक अनेक पुरस्कार मिलने के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा 15 मानद उपाधियां मिल चुकी हैं, जो उनकी बौद्धिक लोकप्रियता तथा प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। उनके बौद्धिक योगदान का पहला रूप समाजशास्त्र पर उनका एक नया दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इसकी एक नई सैद्धांतिक तथा पद्धति शास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत की। इस क्षेत्र से संबंधित पूंजीवाद पर दी गई उनकी सैद्धांतिक विवेचना तथा विकसित समाजों में वर्ग संरचना की प्रकृति पर आधारित उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे स्तर पर उन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, प्रस्तुत करके समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया। इस संबंध में उनकी 3 पुस्तकें, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी 1979 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गिडेंस को आधुनिकता पर एक नया दृष्टिकोण विकसित करने वाले विचारक के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होंने सामाजिक जीवन पर आधुनिकता के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आधुनिकता, वैश्वीकरण तथा राजनीति के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने का एक नया बौद्धिक प्रयास किया। इस क्षेत्र में उन्होंने उनके द्वारा लिखित पुस्तकें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी 1990, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट 1994 प्रमुख हैं। समाजशास्त्रीय चिंतन से संबंधित विभिन्न संप्रदायों के विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने में से संबंधित उनके लेखों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संबंध में उनका एक विशेष योगदान सूक्ष्म तथा वृत्त समाजशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो सोशोलॉजी से संबंधित भ्रांतियों को दूर करते हुए इनके पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना है। गिडेंस ने केवल समाज के विकास से संबंधित प्रवृत्तियों को ही स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा हाल ही में राजनीति विज्ञान पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हुए अंतर अनुशासनिक उपागम को नया रूप दिया। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित एंथोनी गिडेंस द्वारा लिखित पुस्तकों की सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन जो पुस्तकें उनकी समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि और चिंतन के नए रूप में संबंधित हैं, वे निम्नांकित हैं। नंबर 1, पूंजीवाद तथा आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971, उन्नत समाजों की वर्ग संरचना, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी 1973। तीसरी है समाजशास्त्रीय पद्धति के नए नियम, द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976। नंबर 4, दुर्खीम 1978।
नेक्स्ट 5। 5 सामाजिक सिद्धांत में केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी, 1979। 6 ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन समालोचना, खंड 1, ए कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वॉल्यूम 1, 1981। नंबर 7 समाजशास्त्र, एक संक्षिप्त किंतु समालोचनात्मक परिचय, सोशोलॉजी, ए ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, 1982। नंबर 8 समाज की रचना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, 1984। नंबर 9 ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन समालोचना, खंड 2, ए कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वॉल्यूम 2, 1985। नंबर 10 आधुनिकता के परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, 1990। नंबर 11 आधुनिकता एवं श्रम की पहचान, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, 1991। नंबर 12 घनिष्ठता का रूपांतरण, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, 1992। नंबर 13 वाम एवं दक्षिणी पंथ के ऊपर, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, 1994। 14 राजनीति, समाजशास्त्र एवं सामाजिक सिद्धांत, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी एंड सोशल थ्योरी, 1995। नंबर 15 समाजशास्त्र के बचाव में, इन डिफेंस ऑफ सोशोलॉजी, 1996। नंबर 16 तृतीय मार्ग, द थर्ड वे, 1998। नंबर 17 दूर भागता हुआ विश्व, किस प्रकार वैश्वीकरण हमारे जीवन को बदल रहा है, रन अवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज रीशेपिंग आवर लाइव्स, 1999। नवीन समतावाद, द न्यू इगैलिटेरियनिज्म, 2005। नंबर 19 जलवायु परिवर्तन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, 2009। ये सभी पुस्तकें एंथनी गिडेंस की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एवं एंथनी गिडेंस आज के आधुनिक समाज वैज्ञानिकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और पूरे विश्व में उद्धृत किए जाने वाले 5वें महत्वपूर्ण समाजशास्त्री माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाता है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस विषय को पढ़ सकते हैं। साथ ही आज जो जारी किया जा रहा है ऑडियो वीडियो यूट्यूब चैनल पर, इसको आप ध्यान से सुनें और अध्ययन अपना जारी रखें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।